गम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। अगर आपने दिनेश शाह को शय देने की कोशिश की तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरा कहा मानिए, कानून के मुताबिक चलिए। तो पुलिस चौकी चले माता जी। नानी माँ, ये आपको कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटे, मैं अभी आती हूँ, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं अभी आती हूँ, यहीं रहो तुम। आइए। छुप छुप कर पाप किया जाता है, प्यार नहीं। मेरी लिमिट्स तो तूने मुझे समझा दी, पर नीतू पर अपने इरादे आजमाने से पहले एक हिंदुस्तानी लड़की की लिमिट्स जान लेना, वरना बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। हेलो बेटे, क्या हुआ? मम्मी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। क्यों? कोई खास बात? सब ठीक तो है ना? मम्मी, वो नानी माँ को ले गए। कौन? नानी को कहाँ ले गए? पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन। पुलिस आकर मम्मी को अरेस्ट करके ले गई? क्या हुआ? साहब ने बोला है कि आपको घर पे छोड़ दें, वो बाद में आएंगे। क्यों? क्या वो किसी मीटिंग में बिजी है क्या? हाँ, शायद मीटिंग ही चल रही थी। कौन है? जी, वो जी है ना, मैत्री मैडम, उनके साथ। अच्छा, तुम गाड़ी निकाल, मैं आती हूँ। जैन, मैत्री मैडम, तो मैं जरा मैडम को गुड नाइट बोल कर आती हूँ। ये सब क्या है? क्या? मेहमान नवाजी और क्या है? नहीं, इन ग्लासेस में क्या है? Well, here's wine for Nishi and scotch for you and this is for me. ये सब का मतलब क्या है? किसका मतलब? तेरे घर से हमने सारी बोतलें निकाल दी थी, फिर ये सब कहाँ से आया? बाजार से, और कहाँ से आएगा? Now, shall we say cheers now? रेनू, तू इसका एक भी घूंट नहीं लेगी। Nishi, come on. This is just a soft drink, cold drink है, पी के देखो. Smell it. Don't believe it? Have a sip. राजीव, तुम देखो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। She doesn't believe me. लगता तो नहीं है। कोल्ड ड्रिंक ही है। Cheers. Shall we say cheers now? Cheers. असल में निशी, मैं अपना इम्तिहान ले रही थी कि अब भी मुझे शराब टेम्प्ट करती है या नहीं। वैसे तुम्हारा विल पावर कमाल का है रेनू। ये चीजों का यही होता है कि एक बार घूंट पी ले तो वापस लत लगने के पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन अब मैं रेनू के लिए गारंटी ले सकती हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये वैसे तुम लोग किसी खास काम से आए? हाँ रेनू, हम ट्यूलिप नाम की एक कंपनी खोलने जा रहे हैं। उस कंपनी के पेपर्स पर तुम प्रोप्राइटर रहोगी। मैं? अब मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ तुम्हें। क्या है कि हम एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं मैंगलोर में, लेकिन हम उसे अपने प्रेजेंट कंपनी के नाम से नहीं खरीद सकते, क्योंकि ज़मीन के आसपास लोकल्स जो रहते हैं उन्हें निशी के खिलाफ भड़काया गया है। निशी के खिलाफ भड़काया है मैंगलोर में जाके? हाँ रेनू, वहाँ के लोकल्स को मेरे खिलाफ भड़काया है, इसलिए वो मुझे जमीन नहीं बेचना चाहते। इसीलिए हमने ये ट्यूलिप नाम की कंपनी खोली है। पेपर पर तुम उसके प्रोप्राइटर रहोगी और सबकी नजरों में मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ट्यूलिप नाम की ये कंपनी वो जमीन खरीदेगी और सारा पेपर वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। मैं समझ गई।
निशी तू समझ ले वो जमीन तेरी हो गई. Shall we say cheers again? Please, cheers. Cheers. महीन, आर्किटेक्ट डिसाइड करने से पहले ये फाइल जरूर देख लेना. उसमें मैंने टॉप 20 आर्किटेक्ट्स के नाम और बायोडेटास लिख दिए हैं. Maitri, I have an excellent idea. मैंगलोर की उस जमीन पर जो होटल बनने जा रहा है, उसके लिए आर्किटेक्ट हमें साउथ से ही लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर लेबर तो उसी इलाके से लेनी होगी. कोई ऐसा आर्किटेक्ट जो वहां के कॉन्ट्रैक्टर के साथ कम्युनिकेट कर सके. महीन, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 20 आर्किटेक्ट्स में से 12 साउथ के ही हैं. और वैसे भी मैं तुम्हें कहने वाली थी कि आर्किटेक्ट साउथ का ही लेना. See how much we think alike. I really appreciate your foresight. गुड इवनिंग. वैसे सच बताऊं, मैं कहने तो आई थी गुड नाइट, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर. बहुत देर हो चुकी है. ओके हाँ तुम चलो, मैं भी आ रहा हूँ. ओके, बाय बाय मैत्री. ओ सॉरी, मैं तुम लोगों को फिर डिस्टर्ब कर रही हूँ. मैत्री, मैं तुमसे सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि तुम्हारा वो जो होटल वाला टेंशन था ना, वो खत्म हो गया है. सो यू कैन रिलैक्स. ओके. होटल वाला कौन सा टेंशन? अरे वही, वो जो तुमने होटल के बिल्स नहीं चुकाए थे. महेश के कहने पे मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ से उनके 3.5 लाख के बिल्स चुका दिए. 3.5 लाख के बिल्स? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैंने कुछ कहा ही नहीं. कमाल है. तो फिर वो होटल मैनेजर ऑफिस में आकर हुज्जत क्यों कर रहा था इस बात पे? क्या वो होटल मैनेजर यहाँ आया था? हाँ. I think it's highly embarrassing. ना रिलैक्स में, इसमें एम्बैरेसमेंट जैसी कोई बात नहीं है. बस उस होटल मैनेजर ने इतना ही कहा कि मैत्री मैडम वहाँ ठहरी हुई हैं. उन्होंने बताया है कि वो मल्होत्रा इंडस्ट्री के लिए काम करती हैं और मल्होत्रा इंडस्ट्री ने ये फैसला लिया है कि उनके सारे होटल के बिल्स वही चुकता करेगी. अब मैत्री इतनी सारी बातें बिना तुम्हारी इजाजत के, आई डोंट थिंक शी कैन से ऑल दैट. इसलिए मैंने बिना सोचे समझे वो 3.5 लाख का जो चेक था ना, इशू कर दिया उनके नाम. बुरा मुझे बस ये लग रहा है कि ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी. वो होटल का मैनेजर यहाँ अपने बिल्स लेकर आए, इसके पहले ही हमें चेक भेज देना चाहिए था. मैत्री प्लीज देखो, आगे से ऐसी कोई भी सिचुएशन आए ना, तो कम से कम 2-3 दिन पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देना, ताकि कम से कम वो तुम्हारे लिए चेक तो रेडी रख सके. ओके, गुड नाइट. Now what the hell does this mean? इसका मतलब क्या है? अगर मेरे सामने रोए तो खींच के 2 थप्पड़ गाल पर दे दूंगी तो मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी. तुम्हारे सामने नहीं रहूंगी तो किसके सामने जाकर? मोहल्लों वालों के सामने जाकर रो, बाजार में जाकर रो, या चौराहे पे खड़े होकर रो, लेकिन मेरे सामने आंसू का एक भी कतरा बहाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. मर गई तेरी दीदी. जब देखो दीदी दीदी दीदी. गलती मेरी है रूबी, जो तू इतना डिपेंडेंट हो गई है. रूबी तो सिर्फ मेरी बहन नहीं है, किसी की बीवी भी है. एक पूरे रिश्ते की आधी जिम्मेदारी है तुझ पर. तो जिंदगी को इतना आसान समझकर बैठी थी रूबी? शादी को एक लंबा सा हनीमून मानकर बैठी थी? रूबी, शादी के सुख हैं तो दुख भी है, उसकी प्रॉब्लम्स भी है. तो पहले ही हाथ से वो कयामत मानकर बैठी है. तो फिर कयामत किसे कहते हैं? तो ठीक है, इसी को कयामत समझकर तुझे जितना अपने आप को तबाह करना है कर ले, लेकिन इस बार मैं तुझे अपने सीने से लिपटाकर रोने नहीं दूंगी, ना ही तेरे आंसू पूछूंगी. अपनी शक्ति से इस बार तू अपने दर्द से लड़ सकती है तो ठीक है, वरना तेरा जो भी हो मेरी बला से. मैं तुझे सहारा देने वाली नहीं हूं. रूबी स्टॉप दिस. आंखों में आंसू लाए बगैर, आवाज में नमी लाए बगैर अगर तू मुझसे बात कर सकती है तो मैं तेरी बात सुनूंगी, वरना मुझे तेरा चेहरा भी नहीं देखना है. ऑलराइट? रूबी, शादी की है तूने एक नाथ से. अगर दर्द के बहकावे में आकर वो थोड़ा सा बहक गया है तो तुझे अपनी शक्ति बटोर कर उसे संभालना चाहिए. तू तो अपने आप तक को नहीं संभाल पा रही है. रूबी, रोना धोना ये सब सबसे आसान काम है, और जब तेरे ये सारे शौक पूरे हो जाए तो मुझे फोन करके कह देना कि तू मुझसे बात करने को, मुझसे मशवरा करने को तैयार है. मैं आ जाऊंगी. ऑलराइट? दीदी प्लीज, मैं तैयार हूँ. मैं
क्या प्रॉब्लम है? एकनाथ ने जो ऋषभ की बेइज्जती की थी वो। रूबी, ऋषभ तुम दोनों से बहुत प्यार करता है। उस पर इस बात का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है। आगे। एकनाथ घर से गायब रहता है, ऑफिस भी नहीं जाता, किसी काम पे भी नहीं जाता, किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ चले जाता है। तो अभी इसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। वो घर तो आता है ना? कभी कभी 2-2 दिन, 3-3 दिन गायब रहता है। देख रूबी, आदमी कभी कभी करता है ऐसा रिएक्ट, लेकिन वो घर आता है मतलब उम्मीद है। घर आता नहीं है, बेहोशी की हालत में कोई उसे ले आता है, और आजकल वो शराब भी पीने लगा है। देख रूबी, तो अपनी सारी शक्ति बटोरकर उसे सहारा देने की कोशिश कर। अगर उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है दीदी, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। रोना नहीं। Now what the hell does this all mean? इसका मतलब मल्होत्रा इंडस्ट्री तुम्हारे बिल अदा क्यों करेगी? महेन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो फिर उस होटल मैनेजर की जुर्रत कैसे हुई कि यहाँ मल्होत्रा इंडस्ट्री में चला था? तुमने जरूर उसे कहा होगा कि तुम यहाँ काम करती हो। हाँ महेन, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना ही बताया। तुम्हारे सिर्फ इतना कहने से वो 3.5 लाख रुपए के बिल्स लेकर यहाँ चलाया? ना जाने अब दफ्तर में क्या लोग कहेंगे। महेन, एक्चुअली जब 3.5 लाख का बिल हो गया तो होटल वाले ये सोचने लगे कि शायद मैं कोई कंगाल NRI हूँ जो उनका बिल पे किए बगैर ही चली जाऊंगी। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना बताया था कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में काम कर रही हूँ। इतना बिल हुआ कैसे? प्लीज कैन यू टेल मी दैट? पहले में जो मेरे बैंकर्स हैं उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जब तक वो क्लियर नहीं होती वो लोग यहाँ पैसा नहीं भेज सकते। महेन, जैसे ही पैसा आएगा मैं सारे बिल्स चुका दूंगी, आई प्रॉमिस। तुम्हारी इस मामूली सी बात की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है। इनफैक्ट कंपनी फंड्स को मिसयूज करने का इल्जाम लगाया जा सकता है। बहन प्लीज ट्रीट इट एज अ लोन। हर महीने मेरी सैलरी में से काट लेना। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस मैत्रिया मेहरा, हमारी कंपनी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि हम एक नई एम्प्लॉय को इतनी बड़ी रकम एज अ लोन दें। बहन आई प्रॉमिस, जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं सारे बिल्स पे कर दूंगी। उससे क्या होगा? बात खत्म तो नहीं हो जाएगी? ये बात अब ऑफिशियल हो गई है। इट्स बिकम ऑफिशियल, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। अरे तुम्हें 3.5 लाख रुपए चाहिए थे, मुझसे कहती, मैं तुम्हें देता पर्सनल लोन। बहन तुम पहले इतना कर चुके हो, ऊपर से Oh, come off it now. तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा किया है। Do you realize what you have done? I just can't believe it. Look, I'm really sorry. लेकिन तुम्हें लोन मुझसे मांग लेना चाहिए था। I would have given it to you. अब तुम एक काम करो, होटल से कंपनी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर जाओ। जगह भी अच्छी है और खर्चा भी नहीं होगा। Come on, wipe your tears now. पूजा कहाँ जा रही हो? सॉरी करण, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। तुम अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी है तो मेरी दोस्त पूजा। अच्छा, दोस्ती का तुमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैगजीन का ये प्रेजेंटेशन तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारे यकीन पे खरा उतरना मेरा पहला मकसद होगा, और इस मैगजीन का प्रेजेंटेशन हासिल करना दूसरा मकसद। पर करण, इतनी सारी किताबें, तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हो? ज़्यादा तरक्की करने के लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, और मुझे किसी भी सूरत में कामयाबी हासिल करनी है, क्योंकि बहुत ही कम खुशकिस्मत लोगों को इस तरह के मौके मिलते हैं
और मेरी खुशकिस्मती है पूजा। करण, तारीफ करना बंद कर दो। बनावटी बातें नहीं करना। जानती हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों से तारीफ सुनना नापसंद करती हूँ। मैं क्या करूं? मैंने शायद जिंदगी में पहली बार दोस्त बनाया है, इसलिए ज्यादा एक्साइट हो रहा हूं। पूजा, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती है। इस तरह से दुश्मन बनाए हैं जैसे हॉबी हो दुश्मन बनाना। करण प्लीज, तुम फिर से ट्रैक चेंज कर रहे हो। अगर जिंदगी के बारे में बातें करनी है तो तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी। वैसे मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, इन किताबों पर डिपेंडेंट होने से ज्यादा अच्छा है कि तुम अपने ओरिजिनल आइडियाज प्रेजेंट करो। इससे तुम्हारा प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। तुम ठीक कह रही हो पूजा, लेकिन मैं इन किताबों को पढ़ थोड़ी रहा हूं, मैं सिर्फ इनके पन्ने पलट रहा हूं ताकि मेरा इमेजिनेशन जो है वो जगह जगह उड़ान भर सके। अच्छा, तब ठीक है। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हें बहुत सारी आइडियाज मिलेगी। तुम्हारा सहारा है पूजा। करण प्लीज, तुम फिर ट्रैक बदल रहे हो। मैं जा रही हूँ, तुम अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करो, मैं फिर मिलूंगी। बाय। Oh, hi, my baby. Come here. Oh, how was your day? गुड। क्या बात है, आप बहुत खुश लग रही हैं। मैं खुश नहीं तो। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अरे भाई, तेरी आंखों से भला कुछ छुप सकता है? ओह, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बातें हैं जो मुझसे छुपाए जाने की कोशिश हो रही थी। अरे नहीं नीतू, जिस तरह ऊपर वाला इंसान की सारी बातें जानता है ना, वो इंसान की मजबूरी है। उसी तरह तू मेरी सारी बातें जानती है, ये मेरी मजबूरी है। पकड़े जाने पर सफाई दी जा रही है बस। नहीं नीतू, क्या मैं नहीं जानती, जिस वक्त मुझे सहारे की जरूरत थी तूने मुझे एक माँ की तरह सहारा दिया। तू मेरी इस नई हस्ती की आधारशिला है। मैं कभी नहीं भूल सकती उसे। हे मॉम, नो 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 नो, नो क्राइंग, जस्ट नो क्राइंग। अरे ये बातें तो आप सिर्फ नशे में होकर, वो ओवर सेंसिटिव होकर कर रही हैं, दैट्स इट। अदरवाइज नो क्राइंग प्लीज। हाँ, मैं आपके चेहरे पर बिल्कुल वैसी खुशी देखना चाहती हूँ जैसे मेरी एंट्री के वक्त थी। कम ऑन, स्माइल। टपकने दे सांसों को, ये किसी कोने में अटका हुआ आंसू है। लेकिन इस वक्त तो मेरी जिंदगी में आंसू की कोई जगह नहीं, और आज तो बहुत खुशी का दिन है। वेरी गुड। कैसी खुशी? तेरे से मैं अपना दुख कभी कभार छुपा देती हूँ, लेकिन अपनी खुशी छुपाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अपनी हर खुशी में तेरा एक एहसास रहता है। गुड। तुझे मालूम है, राजीव ने और मैंने एक नई कंपनी खोली है, ट्यूलिप रिजॉर्ट्स। ओह वाओ, Cheers. चीयर्स चीयर्स। लेकिन आपने और राजीव ने तो पहले ये कंपनी खोली है, तो फिर ये न्यू कंपनी क्यों? किसी पुराने रिश्ते का हर जाना है। मैं समझी नहीं। तू क्या समझेगी बेटा, उस रिश्ते को तो मैं भी समझ नहीं पाई। आप किसकी बात कर रही हैं? महीन मल्होत्रा की। ये कंपनी उसकी साजिशों को बेअसर करने के लिए बनाई गई है। कैसी साजिश है? जब मैंने और राजीव ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी, तो हमारा पहला प्रोजेक्ट था मैंगलोर में ज़मीन खरीदकर वहाँ रिजॉर्ट्स बनाने का। बाद में पता चला महीन उस ज़मीन को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। फिर उसके बाद पता चला कि वहाँ पर उल्टे सीधे बातें मेरे कैरेक्टर के बारे में उड़ाई जा रही है। बहुत कीचड़ उछाला उन्होंने मेरे कैरेक्टर पर, और फिर वहाँ के लोकल्स ने मुझे ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया। I don't believe this. पापा ऐसा नहीं कर सकते। नहीं तो कपड़े धोने के बाद जब उसे निचोड़ कर सुखाया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं किसी कोने में पानी रह जाता है, टप टप करके टपकता रहता है।
इसी तरह तेरे पापा मेरे और राजीव के रिश्ते को लेकर अपने दिल के किसी कोने में नफरत पाल रहे थे। कहने के लिए तेरे पापा ने अपने दिल से मेरे लिए सारी कड़वाहट निकाल दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाहिर हो ही जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर वो लोकल्स, मैंगलोर के लोकल्स, अगर वो आपकी पुरानी कंपनी को लैंड नहीं दे रहे हैं तो ये क्या गारंटी है कि नई कंपनी को देंगे, यही तो हमारी होशियारी है। राजीव और मैंने ये कंपनी खोली है, लेकिन हमने फ्रंट रेनू का दिया है। ये कहने को तो रेनू की कंपनी होगी, लेकिन असल में होगी हमारी। प्लीज कीप रेनू आंटी आउट ऑफ योर बिजनेस मैटर्स। माँ, शी इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। नहीं भरोसा कर सकते हैं हम उस पर। नीतू रिलैक्स, तू रेनू को नहीं जानती, अब वो बहुत बदल गई है। वो पहले वाली रेनू नहीं है। और एक और बात, ये बात तू और किसी से नहीं कही, हाँ? खास करके उस बॉबी मेहरा से नहीं, क्योंकि मैत्री मेहरा का नाम मेरी दुश्मनों की गिनती में आता है। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला